राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधा स्वामी की दूसरा भाग, वचन तीसरा। परम पुरुष हुजूर महाराज जी फरमाते हैं, राधा स्वामी मत में जो हुक्म दिए हैं उनके मानने के वास्ते जुगत भी बताई है, और मतों में यह बात बहुत कम पाई जाती है। वचन पहला। मालूम होवे कि हर एक मत में हुक्म दिए गए हैं, कोई मानने के वास्ते और कोई छोड़ने के वास्ते। इन हुक्मों को पढ़ लेना और जुबान से कह देना और सुना देना बहुत आसान है, पर उनके मुआफिक बर्ताव करना इस तौर पर कि जो बात करना चाहिए उसको थोड़ा बहुत जरूर करना, और जो बात मना है उसको जहां तक मुमकिन होवे न करना। यह काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बर्ताव में मन और इंद्रियों पर चोट पड़ती है, और उस चोट की बर्दाश्त हर किसी को नहीं हो पाती। वचन दूसरा। यही सबब है कि कुल मतों में पहला, बहुत से लोग तो अपने मत से बिल्कुल ना वाकिफ यानी मूर्ख हैं, और दूसरा, जो थोड़ी बहुत समझ बूझ रखते हैं वह वाचक हैं, यानी जवानी अपने मत के हुक्म और कायदे सब सुना सकते हैं, पर उनके मुआफिक बर्ताव बिल्कुल नहीं है। और तीसरा, कोई बिरले यानी बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो थोड़ी बहुत कोशिश हुक्म और कायदों के मुआफिक अपना बर्ताव दुरुस्त करने को कर रहे हैं, और जांच कर देखते हैं कि उनकी मेहनत और कोशिश बहुत कम फायदा देती है, यानी मन और इंद्रियां और उनकी तरंगें बहुत जबर हैं, और उनकी रोक और अटक बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन मालूम होती है। वचन तीसरा। इससे जाहिर है कि जितने हुक्म हर एक मत के आचार्य ने दिए हैं वह सब बेकार और बेफायदा हो गए, क्योंकि आम तौर पर उनके मुआफिक कार्रवाई कहीं नजर नहीं आती है, बल्कि बहुत से मामलों में साफ उन हुक्मों के बरखिलाफ यानी उल्टा बर्ताव होता है, और फिर वे लोग अपनी उल्टी कार्रवाई देखकर न शर्माते हैं, न पछताते हैं, और न खौफ मालिक या अपने आचार्य का दिल में लाते हैं। अब किस तरह यकीन किया जावे कि इस किस्म के लोग अपने आचार्य का हुक्म मानते हैं या उनसे उम्मीद अपने उद्धार की रखते हैं? ऐसे लोगों की कार्रवाई पर पूरा पूरा भरोसा और एतबार न दुनिया के मामलों में हो सकता है, न दीन के मामले में, क्योंकि जब उनका कोई खास मतलब या नफे का मामला होगा, उसमें फौरन अपनी बुद्धि और चतुराई के साथ सत्य और असत्य और हक और नाहक और दूसरे का नुकसान और हक तलफी का ख्याल छोड़कर जो कुछ कार्रवाई होगी उसको फौरन अपने दुनिया के मतलब के पूरा करने के वास्ते उलट पलट कर देंगे। वचन चौथा। कोई कोई मत में ऐसा लिखा है कि जो कोई हुक्म को न मानेगा वह जहन्नुम यानी नरकों में सजा पावेगा और उद्धार उसका नहीं होगा। पर यह डर बहुत कम असल लोगों के दिल पर पैदा करता है, क्योंकि प्रत्यक्ष यानी मौजूदा हाकिम का खौफ सजा वगैरह का यह मन बहुत कम मानता है, और अनेक तरह की तदबीर और जुगती निकालकर कानून के पंजे से अपनी निकासी ढूंढ लेता है। फिर
गायब हाकिम यानी मालिक का डर कौन माने, सिवाय इसके विद्या और बुद्धिमान लोगों ने बहुत सी किताबें हर एक मत में ऐसी बनाई हैं कि जिससे लोगों के दिल से इस बात का यकीन भी जाता रहा कि आया नर्क 84 और जहन्नुम वगैरह मौजूद हैं, बल्कि ऐसी समझौती उनको दी गई है कि यह मुकामात और सजाएं वास्ते डराने और धमकाने नादान जीवों के उस्ताद लोगों ने अपनी मान बढ़ाई और धन पैदा करने के मतलब से तजवीज की है और असल में उनका कहीं वजूद नहीं है। वचन 5वां। इस तौर पर आम लोग हर एक मत में थोड़े या बहुत निडर होकर बरतते हैं और वहां के हुक्मों के मानने या न मानने की कुछ परवाह नहीं करते, और जो लोग के आम लोगों के अफसर और अगवा और समझाने बुझाने वाले हैं, वे आप ही उन हुक्मों पर जैसा कि चाहिए नहीं चलते, फिर औरों की संभाल उनसे क्या हो सकती है। वचन 6वां। यहाँ तक हाल और मतों का बयान किया गया। अब राधा स्वामी मत का हाल लिखा जाता है कि इस मत में जितने हुक्म हैं वह बतौर नसीहत नामे के लिखे गए हैं, और यह उपदेश है कि उनका मानना वास्ते अपने फायदे और भले के जीवों को मुनासिब और जरूर है। वचन 7वां। और उन हुक्मों के साथ ही उपदेश वास्ते कमाने सूरत शब्द के योग लिखा गया है, जबकि जब तक कोई अभ्यास करके अपने मन और सूरत को इंद्रिय घाट से हटाकर ऊंचे की तरफ अपने घट में नहीं चढ़ावेगा, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। वचन 8वां। और यह भी संग संग उपदेश है कि कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल की जो घट घट में मौजूद है, सच्चे मन से शरण लेकर जो कोई अभ्यास में लगेगा उसी को मेहर और दया प्राप्त होगी, और वही मेहर और दया आहिस्ता आहिस्ता एक दिन उसके जीव का सच्चा उद्धार कर देगी, यानी उसकी सूरत को सप्तलोक और राधा स्वामी के चरणों में पहुंचा देगी कि जहां पहुंचकर वह अमर और अजर आनंद पाकर हमेशा को मगन और सुखी हो जाएगी और जन्म मरण और दुख सुख के झगड़ों से हमेशा को उसका बचाव हो जाएगा। वचन 9वां। और राधा स्वामी मत में यह भी पहले ही समझाया जाता है कि जो कुछ रचना बाहर ब्रह्मांड वगैरह में मौजूद है वह सब छोटे नमूने के तौर पर हर एक आदमी के पिंड में मौजूद है, और जो कि कुल मालिक सब जगह मौजूद कहा जाता है तो हर एक जीव के संग उसके पिंड में भी मौजूद है। इस वास्ते सच्चे मालिक के मिलने का रास्ता राधा स्वामी मत में हर एक जीव के घट में बताया जाता है। वचन 10वां। अब मालूम करो कि कर्म 3 किस्म के हैं। एक संचित कर्म जो कि आइंदा जन्मों में भोगे जाएंगे, दूसरे प्रारब्ध कर्म जो कि इसी जन्म यानी देह में भोगने पड़ेंगे, और तीसरे क्रियामान कर्म जो इस जन्म में बनते हैं और जिनका फल इसी जन्म में और कुछ आगे के जन्मों में भोगना पड़ेगा, और जब तक कि यह तीनों किस्म के कर्म काटे नहीं जावेंगे तब तक सच्चा और पूरा उद्धार होना मुमकिन नहीं है। वचन 11वां। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी मत की खूबी और बड़ाई इस बात में है कि राधा स्वामी मत दयाल और संतों ने ऐसी जुगत दया करके बताई है कि उसके कमाने से दिन दिन जीव का घाट यानी स्थान बदलता जाएगा, और इसी कमाई के साथ इसके कर्म सहज में कटते जाएंगे, और इसी जन्म में वह संतों की दया से निष्कर्म होता जाएगा। फिर
जो हुक्म के नसीहत के तौर पर लिखे हैं, संतों का जीव उनकी मेहर और दया से आप ही अपने मन और इंद्रियों पर जोर देकर मानता जावेगा और रफ्ता रफ्ता एक दिन ऐसे मुकाम पर पहुंच जावेगा कि जहां पर कर्म और भर्म और काल और माया का असर इस पर हरगिज नहीं पहुंच सकेगा और इस तौर पर एक दिन अपना पूरा उद्धार जीते जी आप देख लेगा। वचन 12वां। अब वह तरकीब के जिससे सूरत मन और इंद्रिय और पिंड और ब्रह्मांड से न्यारी होकर अपने निज घर में पहुंचे और तीनों किस्म के कर्म यहाँ के यहीं कट जावें, तफसील के साथ आगे बयां की जाती है कि जिससे संतों की दया का हाल अच्छी तरह समझ में आवेगा और तब राधा स्वामी मत की बड़ाई का थोड़ा बहुत यकीन मन में आवेगा। वचन 13वां। जिस वक्त के जीव राधा स्वामी मत में शामिल हुआ उसी वक्त से उसको दो किस्म का अभ्यास करना पड़ता है। एक वास्ते समेटने मन और सूरत बिखरी हुई के असली बैठक की जगह पिंड में और दूसरा वास्ते उनको चढ़ाने के आकाश में और फिर उसके और पिंड के परे ब्रह्मांड में और फिर भी संत अथवा दयाल देश में जहां सच्चा और पूरा और अमर आनंद प्राप्त हो सकता है और मालूम होवे कि इससे नीचे देश में ऐसा पूरा और अमर आनंद बसबब मिलौनी माया के हासिल नहीं हो सकता है। वचन 14वां। पहले अभ्यास का यह फायदा है कि मन और सूरत को जगह जगह पिंड में बाहर अनेक पदार्थों और जीवों में बंधे और बिखरे हुए हैं सिमट कर मध्य में आंखों के परे जमा हुए, वही असली बैठक का स्थान है। वचन 15वां। इतने ही अभ्यास में जो दुरुस्ती से बन आवे इस कदर रस और आनंद मिलेगा और कैफियत नजर आवेगी कि इस जीव के दिल में सच्चा शौक और प्यार अपने सच्चे और कुल मालिक के चरणों में पैदा हो जावेगा और अपने घट में सब सामान के भंडार होने का यकीन दिल में आवेगा। वचन 16वां। दूसरे अभ्यास का यह फायदा है कि मन और सूरत धुन की डोरी पकड़ के ऊपर को चढ़ेंगे और अपने सच्चे और प्यारे मालिक की दया और मेहर के परचे अंतर में सिवाय मामूली रस और आनंद और कैफियत वगैरह के देखने लगेंगे। तब सच्चा प्रेम जागना शुरू होगा और सच्चा यकीन मालिक के हाजिर नाजिर और हर वक्त अंग संग मौजूद होने का दिल में आता जाएगा और जिस कदर यह हालत पैदा होती और आइंदा बढ़ती जाएगी उसी कदर इस जीव के मन में सच्चा खौफ अपने सच्चे मालिक की अप्रसन्नता यानी नाराजगी का पैदा होता जाएगा और उसी कदर यह जीव नापसंद और बुरे कामों से आप बचता जाएगा और जिन कामों के वास्ते हुक्म है और मालिक की प्रसन्नता उसमें हासिल होने की उम्मीद है उसमें यह जीव आप बरतने लगेगा। वचन 17वां। खुलासा यह है कि जब कोई काम इस जीव से नाकिस या नापसंद बनेगा फौरन उसको मालिक की अप्रसन्नता का हाल अपने अंतर में वक्त अंतर अभ्यास के मालूम हो जाएगा, यानी उस रोज मामूली रस और आनंद भजन का नहीं मिलेगा और न कुछ खास मेहर और दया मालूम पड़ेगी। इस भारी नुकसान के खौफ से यह जीव आप कोशिश करेगा कि जिसमें इस पर दया और मेहर दिन दिन ज्यादा होती रहे और भजन का रस और आनंद मिलता रहे। इस तरकीब के साथ जीव सच्चे तौर पर आसानी के साथ तामील सच्चे हुक्मों की कर सकता है और नहीं तो चाहे जिस कदर पढ़ो और समझो और चाहे जिस कदर बातें बनाओ यह मन और इंद्रियां
हरगिज किसी के काबू में नहीं आवेंगे। कहीं कहीं अगर किसी खास खौफ या दुनियावी नुकसान के ख्याल से जो कोई बच रहा या उसने दुरुस्ती से बर्ताव किया, यह आम जीवों के वास्ते काफी नमूना नहीं हो सकता है। आम तौर पर जो कोई बचेगा वह राधास्वामी दयाल कुल मालिक की दया और अपने वक्त के संत सतगुरु की मदद से, और उस दया और मदद हासिल करने को राधास्वामी मत के मुआफिक अभ्यास करना जरूर दरकार है और उसके उसूल और कायदों के मुआफिक समझ और बूझ संभलना चाहिए। वचन 18वां। अब राधास्वामी मत के अभ्यासी के कर्मों के कटने का हाल सुनो कि जिस कदर यह जीव अभ्यास करके ऊपर को चढ़ता जाता है, उसी कदर उसके कर्मों का दफ्तर साफ होता जाता है। यानी अंदर में जो चैतन्य आकाश है, उसमें सब संचित कर्मों के नक्श मौजूद हैं। जैसे जैसे सूरत और मन उस आकाश मंडल से गुजर करते हैं, वे कर्म जिंदा होकर घड़ियों और पलों में अपना भोग दे देते हैं और कर्मों का मैदान इस तरह साफ होता चला जाता है। दूसरे प्रारब्ध कर्मों का असर बसबब नित्य अभ्यास चढ़ाई मन और सूरत के बहुत कम व्याप्त है। यानी जब सूरत आंख के मुकाम पर जैसे जागृत अवस्था में बैठती है, उस वक्त संसार और देह के दुख दर्द और चिंता और फिक्र सब व्याप्त हैं। और जिस कदर के सूरत की धार अपने अंतर में मुतवज्जह होवे यानी खिंच जावे, जैसे सोने के वक्त या गहरे नशे या गश की हालत में, या जबकि डॉक्टर लोग शीशी सुंगाकर फोड़ा चीरते हैं या बदन काटते हैं, उस वक्त देह और संसार का दुख और सुख बहुत कम बिल्कुल नहीं व्याप्त है। इसी तरह जिस कदर अभ्यास करके सूरत का अंतर में खिंचाव और चढ़ाव हुआ है, उसी कदर प्रारब्ध कर्मों का वेग यानी असर उस अभ्यासी को कम मालूम होवेगा। तीसरे क्रियमान कर्मों का फल इस तौर पर दूर हो जाएगा कि राधास्वामी मत का अभ्यासी जिसने सच्ची शरण राधास्वामी दयाल की ली है, जो कुछ काम जरूर करेगा वह उनकी मेहर और दया और मौज के आश्रय करेगा और फल की इच्छा उनकी मौज और दया के आश्रय रखेगा। जो मौज मुआफिक हुई तो बहुत अच्छा, और जो नामुआफिक हुई तो भी बहुत अच्छा। हर हाल में अपने प्यारे मालिक की मौज और मर्जी के मुआफिक अपने मन को चलाना और उसी में राजी रहना। वचन 19वां। जब इस तौर पर अभ्यासी ने कर्म किए तो उसका बंधन उन कर्मों और उनके फल में मुतलक नहीं हुआ। इस तरह रफ्ता रफ्ता सब कर्म करते जाएंगे और जब अभ्यासी मेहर और दया से त्रिकुटी और मुकाम तक पहुंचेगा, तब तक सब झगड़े और बखेड़े काल और कर्म और माया और भरम वगैरह के नीचे रह जाएंगे और अभ्यासी की सूरत इन सब से न्यारी होकर अपने निज घर में यानी सत्यलोक और राधास्वामी धाम पर पहुंचकर परम और अमर आनंद को प्राप्त होगी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।